जनवस्तु तत्तम शनन्दयानन्दमौ क्षेननन्द सहा परमितत्पदविन्दपौ नम्यो सिद्ध शोभा गुरुवे सिंह गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म ज्योतौ जिनवरी अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को परमात्मा नमस्कार। श्री 24 थाना गणराज जी मंगलाचरण एक साथ चलिए। ओवन्ने ओवन्ने वेन्दे वेन्दे भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं उवेनमेवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। वही आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारंतर मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। 24 थाना ग्रंथाधिराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य वाणी सतगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर परमात्मा की अमृत में ज्ञान रस था। यह श्री 24 थाना जी जहाँ कल अपन ने 4 शब्दों की विशेषता सुनी थी। 4 शब्दों के नाम 138 नंबर पेज। 4 शब्दों के नाम कौन कौन से थे? जिन शब्द अर्थात एक शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा गुप्त शब्द और चौथा ज्ञान शब्द, ज्ञान शब्द। तो अपन ने कल 4 शब्दों की विशेषता सुनी थी, जिसमें शब्द का अर्थ था जिनेंद्र परमात्मा की जो वाणी है वो शब्द, भगवान के जो वचन है वो शब्द है। भगवान की जो दिव्य ध्वनि अपन सुन रहे हैं वो शब्द है। शब्द है कि नहीं? अक्षर स्वर व्यंजन पद ये अर्थ, ये सब शब्दों का ही संयोग से तो अपन अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। तो भगवान के वचन शब्द है और इन शब्दों के माध्यम से अपने अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव करना अशब्द है। और इन्हीं अतीन्द्रिय स्वभाव का अनुभव करते हुए अपने गुप्त स्वभाव में, गुप्त स्वभाव मतलब अपने वीतराग स्वभाव में रमना, अपनी वीतराग शक्ति को अनुभूति में प्रकट कर लेना, वीतराग भाव का अनुभव में प्रकट कर लेना, गुप्त शब्द। और भैया शब्द ज्ञान, तो भैया इससे ज्ञान में, केवल ज्ञान में, स्वभाव में आचरण होना, केवल ज्ञान स्वभाव की प्रकटता हो जाना ज्ञान शब्द है। ऐसे अपन ने 4 प्रकार के शब्दों की महिमा कल अपन ने सुनी। और इन 4 शब्दों से क्या होना है? लब्धि, अलब्धि, स्वयं लब्धि। क्या लिखा? लब्धि, अलब्धि, लब्धि। अपना स्वभाव उपलब्ध होगा भाई, स्वयं की लब्धि प्रकट होगी। और तारण स्वामी ने कहा था ये जीव विशेष ज्ञान विज्ञान में आचरण करते हुए मुक्ति श्री को प्रकट कर ले। पुरुष लिखा, पुरुष सिद्ध स्वभाव, ये अपना परम पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ क्या भैया? अपने सिद्ध स्वभाव में रहना, इसके अलावा कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। तो तारण स्वामी कह रहा है इसी में अवगाहन करो,
इसी में ओघा है, इसी में ठहरो, यही हितकारी है, यही रमण है, इसी में रमण करो। आचरण करो, क्या आचरण करो कि शुद्ध बुद्ध स्वभाव। मेरा स्वभाव कैसा है? शुद्ध है और बुद्ध है। अशुभ शब्द में आएगा कि जो वचनातीत हो चुके हैं। जो यहाँ तारण स्वामी के ग्रंथों में अशब्द दो जगह कहा जाता है। एक कुगुरुओं की बात को, विकथा को, दुर्गति के कारण है जो, उसे अशब्द कहा जाता है। लेकिन यहाँ आत्म साधना संबंधी जो चर्चा चल रही है, तो यहाँ शब्द अशब्द ज्ञान शब्द आ गया ना। तो शब्दों के माध्यम से अशब्द मतलब अतीन्द्रिय को स्वीकार करने की बात चल रही है। यहाँ अशब्द का अर्थ भी कथा नहीं आएगा। यहाँ अशब्द का अर्थ क्या बोलते हैं, व्यर्थ चर्चा नहीं आएगा, कुगुरु वचन नहीं आएंगे, मिथ्या उपदेश नहीं आएगा। यहाँ अशब्द का अर्थ आएगा निर्विकल्प आत्मा की प्राप्ति, अतीन्द्रिय स्वभाव की प्राप्ति। तो जिन शब्द मतलब जिनेन्द्र भगवान के वचन, उनके माध्यम से अशब्द मतलब अपने स्वभाव का अनुभव, और गुप्त शब्द मतलब वीतराग भाव की जागृति का। गुप्त शब्द मतलब यहाँ शब्द नहीं है, गुप्त स्वभाव में आचरण है। और भैया शब्द ज्ञान मतलब केवल ज्ञान में स्वभाव की अनुभूति। यहाँ लिखा भी हमारा PDF में लिखा हुआ। तो यहाँ इस प्रकार से 4 प्रकार के शब्द कहे गए हैं, और ये शब्द क्या करने वाले हैं भैया? अपने केवल ज्ञान स्वभाव की जागृति करने वाले हैं। अब अपन आगे चलते हैं। अगला सूत्र ये हो गया दीदी, अगला पेज चलिए। तो क्या है अपना कि तारण स्वामी ने क्या कहा? लब्धि उत्पन्न करो इसे, यही अपना स्वभाव है। आज तक अपने जिसे प्राप्त नहीं किया इसे प्राप्त करो, यही अपना श्रेष्ठ स्वभाव है। देखो कितना सरल है। तारण स्वामी पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दे रहे हैं। पुरुषार्थ करो। कैसे पुरुषार्थ करो भैया? अपने सिद्ध स्वभाव में रमणता का पुरुषार्थ करो, साधो, इसी में निवास करो। ओगा है, इसी में रहो ना। देखो रहने के लिए घर दुकान मकान ये थोड़ी ना है, रहने के लिए तो अपना सिद्ध स्वभाव है, इसमें अवगाहन करो। क्यों? इसमें रमण करना ही हितकारी, यही अपने कल्याण का साधन है। और क्या करो भैया? इस ज्ञान स्वभाव में आचरण करने से अपने शुद्ध बुद्ध स्वभाव की प्राप्ति होगी। देखो शुद्ध बुद्ध स्वभाव में आचरण करना ही तो क्रांति है। अपन क्रांति पढ़ रहे हैं, तो क्रांति किसे कहेंगे? जहां अपने को शब्दों से अशब्द की प्राप्ति हो, जहां शब्दों से अपन गुप्त वीतराग स्वरूप में उतर जाए, जब शब्दों से अपने को केवल ज्ञान में स्वभाव की अनुभूति हो जाए, तब तो क्रांति। ओ भैया यदि शब्दों से अटक के यदि बाहर ही बाहर घूमते रहे तो फिर कौन सी क्रांति? फिर तो भ्रांति है भैया। तो ये अपने शब्द की बात हो गई। अब अपन चल रहे हैं और विशेष चर्चा पे, मन विशेष। देखो मन विशेष ये और सबसे खतरनाक विषय है। क्यों विषय है? देखो शब्दों में तो अपन रंजायमान होते ही हैं, शब्दों में तो अपना पूरा उपयोग लगा ही है। लेकिन भगवान जी मोहिनी कर्म की पर्याय मन, कि जहां ना घुमाए वहां कम है। अपन मन को क्या कहते हैं भैया? सारी दुनिया मन को बुरा कहती है। क्यों बुरा कहती है? क्योंकि ये मोहिनी कर्म की पर्याय, ये अपना मन ही तो अज्ञान भाव में, इंद्रिय विषयों में, पाप में, कसाय में भ्रमित करता है। मन ही तो है ना, ये मन ही है ना जो अपने को अज्ञान में, विषय में, पाप में, कसाय में, 84 लाख के चक्रव्यूह में जो भटका रहा, मन ही है ना। पूरी दुनिया तो मन को अनिष्ट कहती है, लेकिन तारण स्वामी मानो क्या कहते हैं? मन हरिशियोले जिने तारण को जब सब मुक्ति पहुँचते। तारण स्वामी क्या कहते हैं? चित्त नोटारे मेरे मन रहियो रे, यहु उपजियो ममले सो। तुम ये बताओ, दुनिया मन को अनिष्ट कहती है, दुनिया मन को अनिष्ट कहती है, लेकिन तारण स्वामी के मन को क्या हो गया? वो कह रहा मन के अनुसार रहो। उनको कौन सा मन प्रकट हुआ? तो तारण स्वामी को जो मन प्रकट हुआ है उसकी वो ये बता रहा है तारण स्वामी। देखो ये एक परिभाषा सुन लो,
मन में इंद्रिय और अतीन्द्रिय को दोनों को गमने की सामर्थ्य है। एक मन ही है, क्यों? द्रव मन में नहीं है, द्रव मन में नहीं है, भाव मन जो जीव का है, उस भाव मन में इंद्रिय और अतीन्द्रिय को दोनों को गमने की ताकत है। द्रव मन निमित्त है, द्रव मन निमित्त है मन की कार्यशैली में, और अभी जीव इंद्रिय और मन सहित है, तो द्रव मन का निमित्त है। लेकिन यही जीव उस पुद्गल से हटता है, अज्ञान भाव से हटता है, तो यही मन आत्मा के आनंद में सहकारी बनता है। अपन कहते हैं ना, मन से ही निगोद का रास्ता खोल लो और मन से ही मोक्ष का रास्ता खोल लो। तो तारण स्वामी ने 4 प्रकार के मन की विशेषता कह के मन से मोक्ष का रास्ता खोल दिया। अपन यदि अज्ञान में रम रहे हैं, मोह में रम रहे हैं, तो अपन इस मन से नरक का, निगोद का, दुर्गतियों का रास्ता खोल रहे हैं। और तारण स्वामी ने इसी मन को अपने बस में करके, इसी मन गुप्ती को ग्रहण करके, अपने अंतर आत्मा के अनुभव को प्रकट करके, तारण स्वामी ने इसी मन से मुक्ति का मार्ग खोल दिया। अब देखो 4 प्रकार के मन की चर्चा है। इष्ट मन, ज्ञान मन, उत्पन्न मन और ज्ञान भ्रमण मन। नहीं, वो नीचे ज्ञान भ्रमण मन। ये 4 प्रकार के मन कहे तारण स्वामी। कौन कौन सा? इष्ट मन, ज्ञान मन, उत्पन्न मन और ज्ञान भ्रमण मन। ये 4 प्रकार के मन कह रहे हैं। अब इष्ट मन क्या है? अरे भगवान जी, जो मन अपने प्रिय स्वभाव की, अपना स्वभाव प्रिय कि नहीं, जो मन विषय कसाय में लगता है, पाप भोगों में लगता है, संसार की विषयाशक्ति में लगता है, वो पाप मन नहीं। या पाप मन की बात नहीं चल रही। संसारी जीवों का मन पाप मन है, पापों में लगता है। लेकिन यहाँ तारण स्वामी क्या कह रहा है? इष्ट मन, अरे जो मन अपने प्रिय स्वभाव का विचार करता है, अपने प्रिय स्वभाव का चिंतन करता है, जो मन अपने स्वरूप की भक्ति में लगता है, अपने ज्ञान स्वभाव की आराधना में लगता है, जो प्रिय स्वभाव को देख रहा है, आत्म स्वभाव से स्नेह कर रहा है, वो इष्ट मन है। तारण स्वामी का मन लग रहा है अपने अंदर झांक, मतलब उसका मतलब प्रवेश, मतलब हाँ, इष्ट मतलब अपनी आत्मा प्रिय लग रही है, प्रिय लग रही है। मतलब देखो अज्ञानी जीव को यदि घर को तो परिवार प्रिय लगता है, पत्नी प्रिय लगती है, या कोई व्यक्ति प्रिय लगता है, तो दिन रात उसका चिंतन चलता है कि नहीं चलता? मन वहीं लगा रहता है कि नहीं लगा रहता? उदाहरण इष्ट मानता है संसार। हाँ, यदि संसारी जीव को मतलब किसी को धन इष्ट लगता है, तो क्या होता है? दिन रात हाँ, उसकी दृष्टि वही है। धन की धुन लगी रहती है कि नहीं लगती? धुन उसी की पड़ी रहती कि नहीं रहती? उसके अलावा और कुछ अंतर में आता ही नहीं है। ऐसे ही आत्मज्ञानी साधक तारण स्वामी कह रहा है इष्ट मन। मन इष्ट मतलब क्या हो गया भैया? प्रिय मन उत्पन्न हो गया है। अब हमारी भाषा में प्रिय मन उत्पन्न हो गया मतलब क्या? कि इष्ट स्वभाव की प्रियता रखने वाला मन प्रकट हो गया। भाव मन में अपने अंतर स्वभाव की प्रियता झलक रही है भगवान। हम मन को संसार नहीं भाता। चिट्ट नोट आ रहे, मेरे मन रही हो, उपजियो मोहम्मद सभा। तो अब चित्त से कह रहा है ये चित्त तो नटवा है। क्या होता है? चित्त तो अनादि काल के संस्कारों के अनुसार पलटता है, क्योंकि भैया अनादि काल के कर्म बांधे कि नहीं बांधे? चित्त तो नोटा है, जरा जरा में पलटता है। पुद्गल की नाना प्रकार की आकार आकृतियों में चित्त तो नोटा है, बंदर की तरह चंचल है, वो तो कभी पलट जाएगा। लेकिन तारण स्वामी कह रहा है कि मेरे मन रही हो, इष्ट मन मतलब अरे प्रिय स्वभाव के पास रहो। मन यदि तुझे रहना है तो अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करके, आत्म स्वभाव का मनन करके, आत्म स्वभाव से स्नेह करके, अरे इसे प्रिय जानो। अरे तुम कहाँ मान रहे हो कि मैं लखपति करोड़पति? अरे तुम तो 3 लोक के नाथ हो। ऐसा चिंतन करो कि लाख करोड़ रुपए की भावना अपने आप छूट जाएगी। जहाँ त्रिलोकी नाथ पद मिल रहा हो, जहाँ तीनों लोगों का एक अधिकार मिल रहा हो कि एक समय में तीनों लोगों को जानने देखने की शक्ति है मन, तुम ऐसी 3 लोक की प्रभुता के स्वामी हो, 3 लोक की शक्ति के धारी हो, तो तुम कहाँ इन संसार की जड़ चेतन सोना चांदी हीरे मोती इन्हें कहाँ इष्ट मान रहे हो? तारण स्वामी खुद कह रहा है इष्ट मन। इष्ट मन मतलब प्रिय स्वभाव की प्रियता रखने वाला मन। ये तारण स्वामी को उत्पन्न हुआ, इसलिए तारण स्वामी वीतरागी संत थे। और ज्ञान मन, काय में क्या करने वाला मन?
ज्ञान अरे ज्ञान स्वभाव में रहे वो मन, जो ज्ञान स्वभाव का चिंतन अच्छा लगे, ज्ञान स्वभाव का मनन अच्छा लगे, जो ज्ञान स्वभाव में ठहरने के लिए तैयार हो। देखो भैया, जब भी अपन आत्मा की चर्चा सुनते हैं, आत्मा की बात सुनते हैं, सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? संसार में और यदि अपन सुन भी लें, चलो भाई इष्ट मन, मान लो ज्ञान स्वभाव की चर्चा अच्छी भी लग रही है, बढ़िया भी लग रही है, ज्ञान आत्मा की चर्चा सुनने में आनंद भी आ रहा है, तो फिर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? भैया आनंद तो आ रहा है लेकिन मन वहां ठहर नहीं रहा, मन दूसरी चीजों में लगा। भाई अच्छी तो लग रही चर्चा, भैया आत्मा की बात, शुद्ध आत्मा की बात, भगवान के वचन अच्छे तो लग रहा है, मन इष्ट, मन अच्छा तो मान रहा है भगवान की वाणी को, तत्व चर्चा सुनते समय अच्छा तो लग रहा है, लेकिन भगवान जी ज्ञान मन, मन वहां ठहर नहीं रहा, रुक नहीं रहा। जरा सा तत्व चर्चा सुनते सुनते यदि कोई पीछे से आवाज दे दे तो मन उठ के वहां पक जाएगा, यदि कोई दूसरा निमित्त मिल जाए तो मन तत्काल वहां लग जाएगा। मन यहाँ नहीं रुक रहा। क्यों नहीं रुक रहा? क्योंकि मन में अज्ञान का निवास है। मन अभी भगवान की बात तो सुन रहा है, लेकिन मन में अभी अज्ञान का पल्ला भारी है, मन में अभी अज्ञानता का विकल्प शेष है, इसलिए मन को भगवान की वाणी अच्छी तो लग रही है, लेकिन वहां वो रुकने के लिए तैयार नहीं। तो यह तारा स्वामी कह रहा है कि उनका मन तो ज्ञान मन कहाँ लग गया? उन्हें तो ज्ञान स्वभाव में ठहरना अच्छा लगने लगा। तो भैया जब अपने मन को अपने ज्ञान स्वभाव में ठहरना अच्छा लगने लगेगा तब मुक्ति होगी। और देखो उत्पन्न मन, अरे एक बार बताओ किस किस को ये भावना आती है कि अरे भैया आंख बंद करो, या फिर किस किस को ये भावना आती है कि निर्विकल्प सहानुभूति में रहो, इसमें कल्याण है? कोई का मन ऐसा बोलता है क्या? उतने फल के लिए अपन मान जितनी समय अपन बैठे हैं, इसके बाद निकल जब अपन भगवान की वाणी सुनते हैं उस समय तो ऐसे भाव आते हैं, लेकिन तारण स्वामी वीतरागी संत है, उन्हें वीतरागता प्रकट हो गई तो क्या कह रहा है? उनका काम तो, उनके मन तो क्या कहता है? अरे उत्पन्न मन निर्विकल्प आनंद सहानुभूति में ही रहो, बाहर रहने की जरूरत क्या है? देखो भैया, जो अपने पता है कि 2 घड़ी अंतरात्मा में ठहरने पे ही केवल ज्ञान और पूर्णत्व की प्राप्ति होनी है, तो जीवात्मा बाहर के विकल्पों को खड़ा करने की आवश्यकता क्या है? तारण स्वामी कह रहा है उत्पन्न मन, अरे इस मन के माध्यम से अनुभूति को, स्वानुभव को उत्पन्न करो अपने लिए प्रेरणा। कह रहा हमारा तो हो गया काम। तारण स्वामी 24 ठाणा लेकर आए थे तो कह रहा हमारा काम तो हो गया, हमारा मन इष्ट स्वभाव को चाह रहा है, ज्ञान स्वभाव में ठहरना से प्रिय लग रहा है, तो कहना उत्पन्न मन, अब मन को तो स्वानुभव में रहना अच्छा लगता है, हमारा काम तो हो गया, हमने तो संसार से छोड़ छुट्टी कर ली। मतलब टूट गई शरीनी टूटेगा गार, रमी रमण जिन मुक्ति प्यार। वो कह हमारा काम तो निपट गया। क्या निपट गया तारण स्वामी? कहले हमारे अंदर में जो राग देश की शरण थी टूट गई सरणी, वो राग संसार की शरण में रखने वाला राग देश गारा मोह, ये परिणाम तो हमारा टूट गया, छूट गया। तो क्या अच्छा लग रहा है? कहना आत्म स्वभाव में रमण करना अच्छा लग रहा है, तत्व में रमण करना अच्छा लग रहा है। कहना हमारा काम तो हो गया सिद्ध। कहना भैया तुम्हारा क्या हाल चाल? कहना भैया यदि तुम्हें अपना हाल चाल सुधारना है तो इष्ट मन क्या करो? अरे मन को प्रिय स्वभाव में लगाओ और मन को समझाओ कि ज्ञान स्वभाव में ठहरना हितकारी है, ज्ञान स्वभाव में रहना हितकारी है। अज्ञान भाव से कर्ता बनोगे, भोक्ता बनोगे, दुनियादारी की सल्ला रखोगे तो अपनी दुर्गति में जाएंगे, किसी को कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। दूसरे के लिए बुरा सोचोगे तो अपने कर्म बुरे बनेंगे। यदि दूसरे के लिए निंदा करोगे, चुगली करोगे तो अपना कार्य बुरा होगा, अपने लिए हित का मार्ग नहीं बनेगा। तो तारण स्वामी कह रहा है इष्ट मन, प्रिय मन, अर्थात अरे प्रिय स्वभाव में रहने वाला मन, ज्ञान मन, ज्ञान स्वभाव में रहने वाला मन, उत्पन्न मन, स्वानुभूति में रहने वाला मन,
तो वही मन तो वही है, चाहे उसे मोक्ष मार्ग में लगा दो तो चाहे विषय कसाय में लगा दो, शक्ति तो वही है ना, चेतना तो वही है ना। आत्मा में अनुभूति का मार्ग बनाने वाला भाव तो आत्मा का ही है ना, भाव मन ही है ना। तो इस भाव को, इस भाव मन को या तो विषय वासना में लगा दो या इसे अपने अंतर अनुभूति के ज्ञान मार्ग में लगा दो। अंत में क्या कह रहे हैं भैया, ज्ञान रंज रमण, ज्ञान स्वभाव में रंजायमान रहो, ज्ञान स्वभाव में रमण करो, ज्ञान रमण मन के लिए भैया सुनो, ज्ञान स्वभाव में रमणता करने वाला मन प्रकट हो गया। अब जैसे ज्ञान स्वभाव की रमणता भा रही है, ज्ञान स्वभाव की प्रसन्नता भा रही है, ज्ञान स्वभाव का आनंद भा रहा है, ऐसे ज्ञान स्वभाव में रहने वाला क्या ज्ञान रमण मन। बताओ भैया अपना कौन कौन सा मन है, अपने पास कौन सा चारों में से, चलिए बताओ। इष्ट मन तो है, तो चारों प्रकट हो गए। अब कोई मन इस तरह नहीं है। उनके पास कभी चेतनौटा है। अपना मन ऐसा नहीं, अपना मन चित्रौटा में, चित्रौटा मेरी मन रही हो, चेतनौटा अपना मन मरकट है, मरकट मंदिर जैसा। क्या ये कहे अपना मन मक्कड़ है, मक्कड़, मक्कड़ मतलब मक्कड़, मक्कड़ मकड़ी जैसे अब स्वयं अपने जाल में, बड़ा मक्कड़ देखा, बड़ा मक्कड़, वो स्वयं जाल बुनता है और अपने जाल में फंस के और मर जाता है। ऐसे ही अपना मन भी मक्कड़ के समान है, क्या करता है, स्वयं कल्पनाओं का जाल बुनता है, इसने ऐसा कही, इसने ऐसा कही, इसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। दिन भर अपनी कल्पनाओं के जाल बुनता है और भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं करता कि जिस समय जो होना था वही तो हुआ। तो ज्ञायक भाव में रहे, प्रिय स्वभाव को देख, दिन भर अपनी कल्पनाओं का जाल बनता है और फिर उन्हीं कल्पनाओं के जाल से, उन्हीं भाव से द्रव कर्म बांधता है, तो भाव कर्म से द्रव कर्म बनते हैं ना, और उन्हीं द्रव कर्म को भोगने के लिए फिर दुर्गति में चला जाता है। अपना मन मक्कड़ है और तारण स्वामी का मन इष्ट मन, ज्ञान मन, उत्पन्न मन और ज्ञान रमण मन, उनका मन आनंद में। क्या करना आपको, मक्कड़ मन के साथ रहना है कि अपनी कल्पनाओं को जाल में अपने को डुबा दे। देखो तो कितनी गजब की बात है। मक्कड़ अपने ही मुख से धागा उगलता है, अपनी कला से जाल बुनता है और अपने ही बनाए हुए जाल में जीवन का अंत कर देता है, खुद ही फंस जाता है बेचारा, खुद ही नहीं निकल पाता उससे, इतना सघन बुनता है कि उसे फंस जाता है और निकलता नहीं, फिर वही मरता है। अपना क्या हाल है, दूसरों को जाल बोल रहे हैं ना, सभी संसारी जीवों की मान रहा है कि दूसरों को कहाँ कर रहे हो, दूसरे का कोई कर ही नहीं सकता कुछ। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, ये बात कहने के लिए है, स्वीकार करने के लिए। यदि स्वीकार करने के लिए है तो दिन रात मकड़ी की तरह सल विकल्प राग देश के जाल बुनता कौन है, स्वयं। और फिर नरक निगोद कौन जाएगा, बुनने वाला। वाह रे वाह, कितने अच्छे से कीजिए सब, स्वयं बुनने वाला जाए, जो बुनेगा सो पक्का, बुनने वाला कौन है, जो बुनेगा वो तो अपना अपन खुद को समझने कौन। अरे तो वही तो बात हो रही है, बुनने वाला कौन है, अपना ही तो है। तो भैया इसलिए तारण स्वामी के इन ग्रंथों को उठाओ तो प्रेरणा तो ले भैया। पहले 4 शब्द कहे, अच्छा 4 शब्द के नाम तो बताओ। शब्द, गुप्त शब्द, ज्ञान शब्द, उत्पन्न शब्द, अशब्द, हाँ शब्द, अशब्द, गुप्त शब्द, ज्ञान शब्द, ठीक है 4 शब्द। और 4 मन के नाम, ईश मन, ज्ञान मन, उत्पन्न मन, ज्ञान रमण। चल ये 4 शब्द मतलब जिनवाणी सुनने से, देखो शब्दों के माध्यम से कैसे साधना होती और 4 मन के माध्यम से कैसे साधना होती। अरे यदि हर चीज को साधन बनाया जाए साधना में, तो शब्द भी साधन बन सकते हैं उस केवल ज्ञान की प्राप्ति में। और यदि इस मन के भाव मन को भी यदि साधन बनाया जाए तो ये भाव मन भी मुक्ति में साधन बन सकता है। लेकिन हम साधन बनाए तब तो, अपन इन शब्दों को भी कथा में साधन बनाते हैं तो कर्म बनाना, अपन इस मन को 5 इंद्रिय के विषय भोगों में साधन बनाते हैं तो संसार बनाना।
ये तो भाई साधन मिले हैं अपने को, ये सारे अपने को साधन मिले हैं और अपन इन्हें जैसा उपयोग करेंगे वैसा ही अपने को फल दे रहे हैं कि नहीं। साधन तो है ना, अब इन साधनों से अपन कर लो सिद्धि कि क्या करना है, क्या करना है। चलो आगे चलते, देखो दान समय क्या कहते हैं। ज्ञान रमणमान, ज्ञान स्वभाव में रंजायमान रहो, ज्ञान स्वभाव में रमण करो। क्या कह रहा है, ज्ञान विज्ञान रमणस, क्या करो भैया, क्या करो, ज्ञान विज्ञान में रमणता का आनंद लो। केवल ज्ञान स्वभाव में आत्मा है, मन ऐसे केवल ज्ञान शुद्ध स्वभाव की स्वानुभूति में लग जाए तो ज्ञान विज्ञान में अपना मन है। इससे क्या होता है स्वामी, श्री ज्ञान स्वभाव श्रेष्ठ केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाएगा। मुक्ति श्री का वर्ण होगा, सहकार, अरे स्वरूप में आचरण तो करो, सिद्ध अर्क उत्पन्न, क्या कह रहा है, शाश्वत सिद्ध स्वरूप का प्रकाश प्रकट हो जाएगा और जय जयकार मच जाएगी, तुम 3 लोक के नाथ बन जाओगे। देखो जिन शब्दों से तुम कहते हो बाहर मन जाता है, तारण स्वामी कह रहे उन शब्दों से अंदर जाओ, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जिस मन से अपन कहते हैं कि पापों में लगता है, तारण स्वामी कह रहे उस मन से क्या होगा, केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट होगा, मुक्ति श्री का वर्ण होगा, सिद्ध अर्थ और शाश्वत सिद्ध स्वरूप का सहकार प्रकट हो जाएगा। उन्होंने उन्हीं संयोगों को अपनी साधना में लगा दिया, उन्हीं संयोगों से उन्होंने अपना कल्याण का मार्ग बना लिया और अपन उन्हीं संयोगों से इंद्रिय विषय भोगों का पाप विषय कसाय का मार्ग बना रहे हैं, तो अपना वही कार्य बन रहा है, चल रहा है। वस्तु तो वही है ना, निमित्त तो वही है ना। 5 इंद्रिय मन अपने को ही मिला है और 5 इंद्रिय मन तारण स्वामी को ही मिला था, वही साधन तो वही है, वही भाषा वर्ण अपन भी कह रहा है, वही भाषा वर्ण आचार्यों ने कही, शक्ति तो वही है, लेकिन उन्होंने उस भाषा वर्ण का उपयोग, उन शब्दों का उपयोग काहे के लिए किया, उन्होंने जिन शब्दों का, जिन्हें भगवान की वाणी का उपयोग अशब्द अतीन्द्रिय आत्मा ज्ञान के लिए किया, गुप्त शब्द अपने वीतराग स्वभाव, गुप्त स्वभाव का अनुभव करने के लिए किया, ज्ञान शब्द अपने केवल ज्ञान स्वभाव को प्रकट करने के लिए किया। भाई मन तो अपने पास भी है ना, तो अपन अपने मन को पापों में लगा रहे हैं। इंतार साहब ने कहा लगाया इष्ट मन, अपने प्रिय स्वभाव को देखने में लगाया, ज्ञान रमण ज्ञान स्वभाव की रमणता में लगाया, ज्ञान और उत्पन्न मन स्वानुभूति में लगाया और अंत में ज्ञान रमण मन के इसी में आनंदित रहो, इसी में रंजायमान रहो, इसी में रमण करो, ये मन अपने लिए हितकारी है। इससे क्या होगा, तारण स्वामी कहले साक्षात श्री ज्ञान स्वभाव, अपना श्रेष्ठ ज्ञान स्वभाव, केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाएगा। मुक्ति श्री क्या होगा, मुक्ति श्री का दरवाजा खुल जाएगा और सिद्ध अर्थ क्या होगा, शाश्वत सिद्ध स्वभाव का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। सहकार तो करो कि ऐसी शक्ति मेरे पास है, ऐसी 6 पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति भी है, सुनने के लिए कान भी है और विचार करने के लिए मन भी है, लेकिन इसका यदि सदुपयोग किया जाए तो मेरा कल्याण होना निश्चित है, और यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो मेरी दुर्गति निश्चित है। बताओ अपन सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग? अरे इतनी बड़ी गारंटी भगवान जी, देखो तो साक्षात इतनी बड़ी गारंटी लिख के दी है, शब्दों की शक्ति और मन की शक्ति, कि इसके माध्यम से तुम शाश्वत सिद्ध स्वभाव के प्रकाश को प्राप्त कर लोगे। इसके बाद अपने को विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा कि मेरे पास 6 पर्याप्तियां हैं और मैं इन पर्याप्तियों से भगवान की वाणी का चिंतन मनन करके उस अशब्द और उस इष्ट मन से अपने वीतराग स्वभाव को प्रकट करके उस सिद्ध अर्थ शाश्वत सिद्ध पद को प्राप्त कर सकता हूँ। यही अशब्द समझ में नहीं आया। अशब्द मतलब भगवान की, जिनेंद्र भगवान की जो शब्द में वाणी है, अक्षर स्वर पद व्यंजन में, इसको सुन के इसके अर्थ को निकाल के, इसके अभिप्राय को मैं निकाल के अशब्द अतीन्द्रिय में जाओ। आत्मा शब्द अतीत है, यहाँ अशब्द का अर्थ है अतीन्द्रिय, जिसमें इंद्रियों का अवलंबन नहीं है। जब तक शब्द सुन रहे हैं, जनवाणी सुन रहा है, जनवाणी पढ़ रहा है, जनवाणी का चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, तब तक क्या है, तब तक शब्द अवलंबन है। शब्द से ज्ञान उपयोग को प्रकट करना है, लेकिन उन शब्दों के अवलंबन से
जब जीव गहराई में जाएगा और ऊपर उठेगा और अंतर अनुभूति में जाएगा तो शब्दों से जाएगा अशब्द में, जो आत्मा कहा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव प्रमाण ही जानने में। जब उससे भी और ऊपर उठेगा तो गुप्त शब्द वीतरागता के प्रभाव में आएगा, अनंत वीतरागता का अनुभव करेगा। और जब उससे भी ऊपर उठेगा तो मात्र ज्ञान रह जाएगा, मन रहेगा नहीं। अरिहंत भगवान को द्रव्य मन है, सुनो सावधानी से, अरिहंत भगवान को द्रव्य मन है लेकिन भाव मन नहीं है, केवल मात्र ज्ञान है कि नहीं? अरिहंत परमात्मा को संयोग में द्रव्य मन है लेकिन मोह का क्षय होने से भाव मन नहीं है। तो जहां सिर्फ मात्र देखो, गुप्त मन में, गुप्त शब्द में क्या है? गुप्त शब्द में साधु दशा है और भैया ज्ञान मन में अरिहंत दशा है, जहां मात्र केवल ज्ञान स्वभाव का प्रकाश है और कुछ है ही नहीं। ऐसे इष्ट मन में भैया बढ़िया साधु श्रावक दशा है, बढ़िया अच्छे से स्वभाव की प्रियता है। ज्ञान मन में अज्ञान मिला गया, बहुत और ऊपर हो गए। उत्पन्न मन में निर्विकल्प स्वानुभूति का आनंद है और भैया ज्ञान रमण मन में मात्र केवल ज्ञान स्वभाव। मतलब तारण स्वामी की जो अंतर अनुभूति से जो उन्होंने साधना करी है वो यहाँ अपने को साक्षात्कार मिल रही है। उसका फल तो सुनो, आप तो फल देख के मन ललचा जाए। जैसे कि बढ़िया इस सीजन में का चीताफल यदि बड़े बड़े रखे हुए इतने बड़े डलिया में, फिर क्या होगा? सही बताओ भाई। यानी चैत्यालय में तो नहीं ललचाएगा, लेकिन चैत्यालय के बाहर अपन निकले और बढ़िया डलिया में बड़े बड़े चीताफल लेके कोई बैठा हो, बढ़िया बड़े बड़े, तो फिर क्या होगा? ललचाएगा कि नहीं? लगेगा नहीं लगेगा? क्या ये चीताफल देख के तो तबीयत होने लगी, निपटा दो भैया। ऐसे ही तारण स्वामी की गारंटी देखो, यदि ऐसे 4 प्रकार के मन में इष्ट मन, ज्ञान मन, उत्पन्न मन और ज्ञान रमण मन, इन 4 प्रकार के मन में तुम आचरण करोगे तो क्या गारंटी है? क्या होगा? श्री ज्ञान स्वभाव, केवल ज्ञान स्वभाव की गारंटी। और कितनी बड़ी गारंटी? मुक्ति श्री, साक्षात मुक्ति श्री की गारंटी। और तो सुनो, सिद्ध अर्क, साक्षात सिद्ध स्वरूप के प्रकाश की गारंटी। अब बताओ, इतने बड़े पद को देख के, साक्षात केवल ज्ञान सिद्ध स्वभाव को, मुक्ति श्री को देख के मन ललचा रहा है कि नहीं ललचा रहा? काहे के लिए? इष्ट मन अपने स्वभाव के लिए नहीं ललचा रहा। अब तो पापों से रुचि छोड़ दो भगवान जी, लालच में आके ही पापों से रुचि छोड़ दो, कसाय से रुचि छोड़ दो। कम से कम अपने इन 4 प्रकार के मन और 4 प्रकार के शब्दों से अपने कल्याण का मार्ग बनाओ। तारण स्वामी क्या कह रहा है? हितकार, हितकारी है। क्या हितकारी है? 2 मकान बनवा लो, 4 दुकान बनवा लो, गाड़ी खरीद लो, बंगला बना लो, क्या हितकारी? ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव। देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? हितकार बिंद। अरे सुनो तो, इन शब्दों के माध्यम से और इस मन के माध्यम से क्या क्या हितकारी है? मन गुप्ती को ग्रहण करके क्या करना है? हितकार बिंद। अरे निर्विकल्प रहना हितकारी है। दिन रात की चिंता करने से किसी का हित नहीं हुआ आज तक। अच्छा, एक भी व्यक्ति हमें ऐसा बता दो, 24 तीर्थंकरों में या महापुरुषों में एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो, एक भी महापुरुष, एक भी परमात्मा पंच परमेष्टि में ऐसा बता दो जिसको चिंताएं करने से मुक्ति मिली हो। ज्ञानियों में से एक आध ज्ञानी ऐसा बता दो जिसे चिंता करने से मुक्ति मिली हो, विकल्प करने से मुक्ति मिली हो। है क्या ऐसा कोई? कोई नहीं है। एक आध तो कोई ऐसा सुखी व्यक्ति बता दो जिसके अंदर ढेर सारी चिंताएं हो, ढेर सारी कसाएं हो, ढेर सारा वैभव चाहे कितना ही हो, लेकिन अंतर में जिसके कसाएं हो, शल्य हो, कलेश हो, एक आध व्यक्ति ऐसा बता दो कि वो सुखी हो। एक आध वो तो मुक्त हो ही नहीं सकता। मुक्ति निर्विकल्प का नाम। एक भी नहीं है ऐसा व्यक्ति जो चिंताओं से सुखी हुआ हो। एक आध व्यक्ति है कि नहीं है? हमारे नॉलेज में एक व्यक्ति है
तारण स्वामी पता है कैसे? चिंता करो चिंतामणि जय रमेना, अब परम पे परमेश्वरा। ऐसा व्यक्ति मुक्त हो सकता है। लेकिन संसार में धन दौलत पुत्र परिवार की चिंता करने वाला एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक भी महापुरुष ऐसा नहीं है जो चिंता से मुक्त हुआ। तो तारण स्वामी कह रहा है हितकारी है। क्या हितकारी है? विंद विज्ञान उत्पन्न। अरे अपने निर्विकल्प पद का अनुभव करते हुए केवल ज्ञान की अनुभूति करना हितकारी है, केवल ज्ञान स्वभाव को वेदन करना हितकारी है। और इस समय इस काल में जीव तुम अनुभव कर सकते हो, नहीं कर सकते ऐसी कोई बात नहीं है। यदि नहीं कर सकते तो तारण स्वामी क्यों लिखते? तारण स्वामी लिखा है मतलब प्रमाण है। और क्या कह रहा है? हितकार आगंतु ज्ञान। भैया मेहमान है कि नहीं तुम्हारे घर? तारण जयंती आ रही है, कितने लोग आगवानी कर रहे हो? अरे कितने मेहमान आ रहे हैं? निश्चित मतलब जिनने निमंत्रण दिया है, जिनके भाग्य होगा वो आएंगे। मेहमान सामने बैठा हूं। अरे हम देखो, हम आपको बहुत अच्छी बात बताया। तारण स्वामी कह रहा है हितकार आगंतु ज्ञान। कितने मेहमान आए, कितने आगंतुक आए, कितने मेजबान आ गए? तारण स्वामी कह रहा है हितकारी सम्यक ज्ञान। अरे केवल ज्ञान रूप अपना मेजबान आ गया है। अरे अच्छे मेहमान को बुलाओ। एक आप विकल्प रूपी मेहमान को बुलाते हो। आगंतुक आगवानी करना है, अगवानी करना है कि नहीं करना? आगवानी करना है कि नहीं करना? अगवानी करना है कि नहीं करना? तो तारण स्वामी कह रहा है अपना हितकारी केवल ज्ञान स्वभाव आगंतुक आ गया है। अरे इसकी आगवानी करो, इसकी प्रसन्नता में नाचो, इसकी प्रसन्नता में झूमो, इसकी प्रसन्नता में उत्साहित रहो, इसका आनंद मनाओ। तो ये केवल ज्ञान स्वभाव अपना आगंतुक है। ये सम्यक ज्ञान में प्रकाश ये अपना आगंतुक है। ऐसे अतिथि का स्वागत करो जो तुम्हें निर्वाण की ओर ले जाए। अरे घर में वाले आने वाले अतिथि तो तुम्हारा खा पी की ओर चले जाएंगे, लेकिन केवल ज्ञान में स्वभाव का आतिथ्य करोगे, अपने वीतराग स्वभाव का आतिथ्य करोगे तो तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अरे आगंतुक बनाओ तो ऐसा बनाओ, मेजबान बनाओ तो ऐसा बनाओ जो तुम्हें मुक्ति और आनंद का सुख प्राप्त कराए। कौन कौन से मेहमानों को बुलाते रहते हो? जो और विकल्प खड़ा कर दे, तुमसे पाप करवाएंगे, रात में और खिलाओ भैया, अवक्ष और खिलाओ, इधर उधर के पाप और करवाओ, होटल और ले जाओ। तो जो मेहमान पाप कराए उन्हें आगंतुक मत बनाओ। जो केवल ज्ञान में स्वभाव तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाए उसे अपना मेजबान बनाओ तो मुक्त हो जाओगे। बोलो गुरु महाराज की जय। पहले बताओ, कच्छ समझ में आ रही ना? ऊपर से तो नहीं जा रही। चार शब्द कौन कौन से? ज्ञान। चार मन कौन कौन से? ज्ञान रमण मन। ठीक है, भूलना तो नहीं, क्योंकि यदि ये सुरति बनी रही अपने को तो अपने पता तो लगेगा अपने लिए शब्द किस काम के हैं, अपने को शब्दों का क्या प्रयोग करना है, अपना मन किस काम का है। और तारण स्वामी कह रहा है इन शब्दों से, इन मन के माध्यम से आगंतुक आएगा वो तीन लोक का स्वामी है जो, और वो अपना ही तत्कालीन स्वभाव है, उसकी आगवानी करो। क्यों करे तारण स्वामी? हितकार हितस हित ज्ञान। अरे सुनो, अपने हृदय में ऐसे हितकारी भाव की आगवानी करना ही अपने लिए हितकारी है। नहीं आई बात? अरे भैया, जब केवल ज्ञान में प्रकाशमान स्वभाव जब अपने हृदय में अनुभूति में आएगा, स्वानुभव में प्रकट होगा, तो ऐसे हितकारी ज्ञान स्वभाव में अपने हित में रहना ही अपने लिए हितकारी है। कहाँ लगे हो? उत्पन्न हित हुंकार ज्ञान। क्या करो? अरे एक बार अंतर आत्मा से अंतर का अनुभव प्रकट करो, हित का विचार करो और हुंकार ज्ञान स्वभाव की हुंकार लगाओ। डरो मत, चिपटो मत, भयभीत मत हो। डरे रह रहे हो, चिपटे रह रहे हो, यहाँ वहां देख रहे हो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा विकल्प कर रहे हो। अरे ऐसे लोग थोड़ी मिलता। अरे जिस समय केवल ज्ञान की हुंकार होती है
तो लोक का लोक प्रकाशित होता है। ऐसी भव्य आत्मा एक बार तो देखो उत्पन्न हित, आत्मा का हित प्रकट हो गया। उनका अंतर से टंकार लग रही है कि मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही तीन लोक का ज्ञान हूँ। ज्ञान, अरे केवल ज्ञान की हुंकार प्रकट हो गई है। और क्या हो रहा है? अपने अंतर का प्रकाशमान स्वभाव, हितकारी भाव, अरे यही अनुभव में आ रहा है। बताओ भैया, डरे डरे चिपटे चिपटे बैठे रहोगे तो क्या कभी मुक्ति मिलने वाली? हाँ भैया हो जाएगा मोक्ष, हाँ भैया हो जाएगा कल्याण, ऐसे कभी मुक्ति मिलेगी क्या? सही बताओ बच्चा। यदि अपन डरे डरे चिपटे चिपटे हाँ बोलते रहे भाई हाँ भैया मोक्ष कब होगा, जब होना होगा हो जाएगा, ऐसे करते रहोगे तो कभी नहीं मिलेगी। तारक स्वामी क्या कह रहे हैं? जिन्हें मुक्ति चाहिए गरज के बोलते हैं ना, जैसे अपन यदि सही हो और कोई अपने ऊपर झूठा इल्जाम लगाए तो अपन कितने गरज के बोलते हैं? बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे ही यदि वास्तव में तुम सत्य हो, सुनो अच्छे से, यदि वास्तव में तुम सत्य हो, तुम्हें विश्वास है कि मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ, मैं अरिहंत भगवान जैसा ही हूँ, तो फिर ये मन क्या कहता है? विषय में लगो, पाप में लगो, कसाय में लगो, तो फिर तुम चिपटे चिपटे नहीं बोलोगे, तुम इस पे गरज के बोलोगे, अरे सुन मैं तो सिद्ध भगवान के जैसा ही हूँ, मैं तो अरिहंत परमात्मा के जैसा अनंत चतुष्टय का धारी ही हूँ। इतनी तेज गरज के बोलोगे कि फिर ये मन तुम्हारे सामने बोलना होगा। अभी हम धीरे से बोल देते हैं भैया मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ, और नीचे मन बोलता है कहा भैया रोटी कौन खाएगा, अपन डर जाते हैं, दम ही नहीं है बोलने में। भैया अब भी अपन बोलते हैं कि मैं तो सिद्ध हूँ, मुक्त हूँ, तीन लोक का नाथ हूँ, अब पहले कोई बोल देता है कहा भैया कल तो तुम पार्टी में गए थे, अरे यार भैया, अपन भयभीत हो जाते। अरे कम से कम इतनी जोर से तो बोलो, अर्थात इतने विश्वास से तो बोलो, इतनी गहरी हुंकार से तो बोलो, इतनी अंतरात्मा की शक्ति से तो बोलो कि जिस समय तुम बोलो कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप ही हूँ, उस समय मन भग जाए तो तुम्हारा ज्ञान वहां खड़ा रहे। इतनी दम से तो बोलो कि तुम्हारे सामने मन ना बोल पाए। तो भैया जब अपनी कमजोरी से बोलेंगे तो सामने वाला तो हावी हो गई ना। कमजोर को तो पूरी दुनिया दबाती है। यदि अपन खुद ही भैया हाँ भाई मैं तो आत्मा हूँ, अरे लेकिन भाई ये विकारी भाव तो छूटते नहीं, पहले तुम संधि रख लो भैया मैं आत्मा हूँ, नहीं भाई आचरण तो हमारा सुधार ही नहीं रहा, पहले तुमने संधि रख ली। अरे पहले आत्म तत्व को स्वीकार तो करो, आत्म तत्व की गहराई तक पहुंचो, तो आचरण तो अपने आप बदलेगा, नहीं बदले ऐसा होता नहीं। लेकिन पहले इतनी दम से स्वीकार तो करो। तारक स्वामी कह रहे हैं उत्पन्न हित हुंकार, अरे अपने अंतर आत्मा का हित करना है तो हुंकार ज्ञान की हुंकार करो, जिससे अज्ञान मन ना बोल पाए। मन की मत सुनो, मन कहेगा 5 इंद्रिय के विषय में सुख है, उसे बताओ कि यदि 5 इंद्रिय के विषय में सुख होता तो फिर महावीर भगवान क्यों छोड़ के जाते? विचार करना है बस, और इतनी जोर से उससे बात बोलना है कि उसकी बात कट जाए, मन डर जाए, अपन ना डरे। अपन काहे से डर जाएंगे भैया? यदि हमें 5 इंद्रिय के विषय छूट जाएंगे तो हम करेंगे क्या? अरे हम भी वही करेंगे जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं। टेंशन काहे की? सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपने परम आनंद में, शाश्वत सुख में डूबे हुए। शरीर की नौकरी से छूट गए, पुत्र परिवार की नौकरी से छूट गए, इंद्रिय विषयों की नौकरी से छूट गए, परम अतीन्द्रिय केवल ज्ञान के परम आनंद रस में जैसा वो अमृत रस पान कर रहे हैं वैसा हम भी अमृत रस पान करेंगे। यदि 5 इंद्रिय के विषय छूट जाएंगे तो हम गरीब थोड़े हो जाएंगे, हम तो 3 लोक के नाथ हैं, हमारा थोड़ी ना कुछ बिगड़ेगा। और भैया सोचो तो अपन कितने बार ये बात कहते हैं, यदि तुम अभी इस संयोग में यदि मन को यदि इस समय छोड़ दोगे, मन की मान्यता को इस समय छोड़ दोगे, 5 इंद्रियों के भोगों को इस समय नश्वर मान लोगे, तो क्या होगा? मन तुम्हारा छूटेगा लेकिन मोक्ष जाके छूटेगा। और लेकिन भैया यदि अभी इस मन के विषयों को नश्वर मान के नहीं छोड़ोगे तो भी मन छूटेगा, लेकिन निरोध जाके छूटेगा। कहाँ जाके छोड़ोगे? मन तो दोनों कंडीशन में छूटना है। आत्मा को स्वीकार करो
तो भी मन छूटेगा, लेकिन मुक्ति के सुख के साथ छूटेगा। और आत्मा को स्वीकार ना करो, जिन्हें भगवान की बात को स्वीकार ना करो, तो भी मन छूटेगा, लेकिन नरक में तो रहता है, निगोद में जाके छूटेगा। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, असंगी पर्याय में जाके छूटे। मच्छर मक्खी बन के छोड़ना चाहोगे मन को, ये अरिहंत सिद्ध भगवान बन के छोड़ना चाहो? पक्का कर लो भैया। तो इसलिए कह रहा है इतनी जोर से इस बात को बोलना, इस समय बोल रहे हो ना, तो इस बात को इतनी जोर से बोलना, इतनी जोर से बोलना कि वो अज्ञान मन जब पीछे से बोलेगा, कहा भैया अभी तो प्रवचन सुन के आए थे और अब लग गए घर में, तो इतनी जोर से इस बात को अभी बोलना और उस समय बोलना कि मेरा स्वभाव तो सिद्ध स्वरूप ही है। ये घर का जो परिणमन चल रहा है, ये वर्तमान भूमि का है, ये कर्मोदय है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। इतनी जोर से बोलना इस बात को कि तुम्हारे मन की नीचे दम ना पाओ और तुम्हारा आत्मा का स्मरण ना छूटे। इतनी जोर से बोलना। फिर तुम धीरे से बोल दी, ये मंदिर में थे तब तो भाव अच्छे थे, अब घर आए तो भाव बिगड़ गए। यदि तुमने संधि डाली तो फिर तुम खुद ही डूबोगे। क्या करो इसलिए बताओ भाई, मंदिर में रहते जब तक भाव तो बहुत अच्छे, वो मंदिर से बाहर गए तो, मतलब मंदिर में आए तो भगवान और बाहर गए तो ऐसा थोड़ी ना होता। पल पल में बदल जाते हो, कभी भगवान हो जाते हो, कभी शैतान हो जाते हो। अरे तारण स्वामी की बात को जब मंदिर में स्वीकार करते हो कि तू स्वयं भगवान है, तो घर में क्यों नहीं, दुकान में क्यों नहीं, मंदिर में, चैत्यालय में जब ये बात स्वीकार होती है कि तू स्वयं भगवान है, तो ये बात घर में क्यों नहीं होती, दुकान पे क्यों नहीं होती? अरे जितनी दम से यहाँ स्वीकार कर रहे हो कि वो अनंत परमात्मा शक्ति मेरे अंदर में है, उतनी ही वजनदारी से भैया राग का परिणमन आ जाए तो भी मेरी चेतना का कुछ नहीं बिगड़ता, द्वेष का परिणमन आ जाए तो भी मेरी चेतना का कुछ नहीं बिगड़ता। अरे अनंत काल से महावीर भी संसार में थे, तारण स्वामी भी अनंत काल से संसार में थे, लेकिन उन्होंने अपनी बात को वजनदारी से कहा, अपने मन को फटकारा कि अरे मैं तो सिद्ध परमात्मा हूँ, मन तेरी हस्ती तो इस पर्याय तक है, इस परिणमन तक है, लेकिन मेरी सत्ता तो शाश्वत है, अनादि है, अनंत है। जब मन नहीं था तब भी मैं था, और जब मन नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। जब इतना विश्वास अपने को खुद हो, जब आगंतुक, जब अपना मेहमान, अपना गायक स्वभाव बन जाए, भैया हमारा सच्चा आगंतुक तारण्य ने सबको बुलाया ना, तो व्यवहार के मेहमान है, लेकिन यदि अपनी अंतर की बात ये बन जाए कि हमारी सच्ची आगवानी तो ज्ञान स्वभाव की है, गायक स्वभाव की है, जिनवाणी के ज्ञान की आगवानी करना हमें, तो मेहमानों की आगवानी तो पुण्य पाप से होगी, लेकिन हमारी सच्ची आगवानी तो, अच्छा बताओ, जब जिनवाणी पाल की कंधों पे उठ के द्वारे द्वारे जाएगी तो किसकी आगवानी करोगे? जिनवाणी के ज्ञान की आगवानी करोगे या पंडित जी की करोगे, या मोदी परिवार की करोगे, या जो मेहमान आए उनकी करोगे? सब कोण हो जाती है। हाँ तो सब कोण हो जाती है, सब गुण हो जाएंगे ना। आगवानी तो मान जिनवाणी की, ज्ञान स्वभाव की होगी। आगंतुक तो हमारा सच्चा मेजबान तो कौन है? ये जिनवाणी माँ है ना। भगवान जी यही तारक स्वामी कह रहा है, यही सच्चा आगंतुक है, अपना ज्ञान स्वभाव ये हितकारी है, इसकी हुंकार करो तो अपना मन इष्ट मन हो जाएगा, मन इंद्रिय विषय में नहीं लगेगा, मन अपने प्रिय स्वभाव के चिंतन में लगेगा। तो भैया क्या हमारा खाना पीना सब छूट जाएगा? अभी कुछ नहीं छूटेगा। अभी वर्तमान भूमिका जैसी है, परिणमन वैसा हो। भूमिका नहीं बदलेगी, दृष्टि बदल जाएगी, मन का देखने का नजरिया बदल जाएगा। जो मन अभी पर पदार्थों को अपना देखता है, फिर मन विचार करेगा पर पदार्थ अपने है ही नहीं, लेकिन उनकी आसक्ति तोड़ेगा धीरे धीरे। अभी तो विचार तो सम्यक्त हो। भैया सुनो, पहले विचार सम्यक्त होते हैं। जिन शब्द कहा था ना, पहले जिनवाणी शब्दों के माध्यम से सुनने में आती है और फिर अशब्द, फिर जीव अतीन्द्रिय तक पहुंचता है धीरे धीरे। अपन क्या सोचते हैं, अभी प्रवचन सुने और अभी समाधि लग जाए, आज प्रवचन सुने और आज व्यसन छूट जाए,
अपन ये सोचते हैं कि आज मंदिर आए और आज ही सिद्ध हो जाए, ऐसा 3 काल में होने वाला है। अब रोज स्वाध्याय क्यों करते? नवीन भैया यहाँ रोज स्वाध्याय क्यों कराते हैं? यहाँ रोज स्वाध्याय धीरे 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 जब हम थोड़ा थोड़ा सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा सुनेंगे, तो धीरे धीरे सुनते सुनते समझते समझते थोड़ा सा अंतर आएगा चित्त में। पहले तो स्वरूप स्वीकार हो, फिर अनुभूति होगी। अभी तो स्वरूप स्वीकार तो हो भगवान जी। अच्छा बताओ, चर्चा कितनी कठिन लग रही है? इतने सारे लोगों में से इतने लोग हाथ उठा के बताओ किस किस को समझ में नहीं आ रही। और जो नहीं उठा रहा उनसे अभी 4 मन के नाम, 4 शब्द के नाम, और अभी हमने क्या कहा पूछ ले रहा है। शब्द होगा, शब्द विकल्प में चलेगा। जिन शब्द का का शब्द आप ही बोला ना, आ सकते। चलिए भैया, अच्छी बात है। यदि अशब्द तक पहुंच गए तो फिर तो हमसे भी आगे निकल गए। हम बोलते ही रह गए, हम सुनाते रह गए, और आप अशब्द में ही पहुंच गए, मतलब आप तो हमसे भी आगे निकल गए। बोलना हम कहते रह गए और आप आ गए, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। श्रोता के लक्षण दिए हैं, ऐसी बात नहीं। वही तो कह रहा है, आप आगे निकल गए 1 कदम। बहुत अच्छी बात है भैया। अपन निश्चय व्यवहार को बराबर घटाएं। देखो बस 1-2 सूत्र का वाचन करके अपन पूरा करना है। उत्पन्न हितकार रंज। देखो तारण स्वामी क्या कर रहा है, अपने हितकारी स्वभाव में प्रसन्न रहना अपने हित में है। तो भैया अपन प्रसन्न रहते हैं घर गृहस्थी के कार्य में, लेकिन सुनो, घर गृहस्थी के कार्य में यदि अपन प्रसन्न रहते हैं तो काय का आश्रय होता है? पाप आश्रय होता है। और यदि यही अपन जिनवाणी सुन के प्रसन्न हो रहे हैं तो काय का आश्रय होगा? पाप आश्रय से कौन सी गति बनती है? नर। और जिनवाणी सुन के जो प्रसन्नता और उससे कौन सी गति बनती है? देव गति। हाँ, देव और मनुष्य गति, ठीक है ना। और यदि तारण स्वामी कह रहा है, यदि उस हितकारी ज्ञान में रंजायमान पना हो रहा है, अभी सुनने की बात थी, लेकिन यदि उसमें रंजायमान हो रहा है, अर्थात उस ज्ञान स्वभाव की प्रसन्नता बनी हुई है। देखो भोजन कर रहे हो लेकिन प्रसन्नता काय की कि मैं गायक हूँ, दुकान चला रहे हो लेकिन प्रसन्नता काय की है कि मैं तो गायक हूँ, मैं तो सिद्ध भगवान के समान हूँ। घर गृहस्थी काम चल रहा है लेकिन अंतर में प्रसन्नता बनी हुई है, मैं तो सिद्ध भगवान जैसा हूँ। यदि प्रसन्नता हितकारी स्वभाव की बनी हुई है लेकिन काम संसार के होते हुए दिख रहा है, देखो बहुत गजब की बात है। ये बात स्वीकार करना बहुत कठिन है कि क्या कोई जीव घर के काम करते हुए गायक रह सकता? अच्छा बताओ, अर्जुन क्या युद्ध करते समय गायक रह सकता है? क्या उसी भाव से मुक्त जा सकता है? आप तो कहते भैया एक चींटी को मारने में भी पाप लगता है, और अर्जुन सहस्त्राणी सेना का वध करते हुए भी उसी भाव से मुक्त जा सकता है। आप तो कहते हो थोड़ी सी घर पुत्र परिवार के बीच में रहने से ही अनंत कर्मों का बंध होता है। तो भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति, भरत क्षेत्र अकेला नहीं, इसके साथ 5, भारत को भरत क्षेत्र नहीं कहते, याद रखना। ये पूरा इंडिया और ये विदेश और ये जितना ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका जितना कह रहा हो, ये भी पूरा भरत क्षेत्र नहीं है, इससे भी ज्यादा विस्तार है भरत क्षेत्र का। या फिर नॉर्थ कोरिया जितना भी है ना, इस सबसे बहुत बड़ा है भरत क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र के साथ और 5 खंड का राजा, एक अकेला चक्रवर्ती, 96,000 रानियां, 125 करोड़ रातेदार और रिश्तेदार, वो भरत चक्रवर्ती उसी भाव से ओनली 48 मिनट में अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता। कैसे? तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि संयोगों के बीच में रहते हुए विधेय रहा जा सकता है। तो यार जब रहा जा सकता है तो हम स्वामी कह रहा है उत्पन्न हितकार रंज, हम क्यों उस हितकारी स्वभाव में प्रसन्न नहीं रहते? हम क्यों इस बात को स्वीकार करके प्रसन्न नहीं रहते कि हम तो वास्तव में ज्ञायक परमात्मा ही है, और जो संयोग चल रहा है, जो संयोगी भाव चल रहा है, वो सब पर है, पर्याय है, अपनी तत्समय की योग्यता चल रहा है।
पूर्व में बांधे थे तो आज काट रहे हैं, आज बांध नहीं रहे, आज काट रहे हैं। अच्छा बताओ, यदि खरपतवार खेत में उग जाए या तुम्हारे खेत में कांटे बड़े वृक्ष उग जाए तो उन्हें काटोगे आप या फिर से बोओगे? ऐसे भैया पंचम काल की खरपतवार मिथ्यात सहित जन्म अपना हो गया, तो अब क्या अपन दोबारा मिथ्यात सहित जन्म लेंगे, दुर्गति में जन्म लेंगे या फिर इन भाव भ्रमण को काटेंगे? जब किसानी में इतनी सावधानी रहती है कि खरपतवार को और कांटों के वृक्षों को क्या करते हो, जो उपजाऊ नहीं है, जो प्रयोजन नहीं है, उन्हें उखाड़ के खत्म कर देते हो और बुआई का ही करते हो गेहूं की, सोयाबीन की। क्यों क्यों? उपयोगी है, फलदायक है। बाहर में कितने समझदार है अपन भगवान जी, कितनी समझदारी काम करती है कि पूर्व का जो खराब उग गया है उसको काटो और भैया अंदर में आप बोनी करो अच्छी। भगवान जी जब बाहर में इतने समझदार है तो इतने अंदर में क्यों नहीं है? स्त्री पर्याय मिल गई पूर्व में मायाचारी करने से, ये पुरुष पंचम का काल में मिल गया, ये जन्म मिथ्यात सहित क्यों मिल गया? क्योंकि पूर्व में अपने जिन धर्म की श्रद्धा नहीं करी, इसलिए पंचम काल में आ गए। लेकिन अब अवसर मिला है कि पूर्व में बांधा हुआ सारा फल काटो। अब छोड़ के नहीं भाग सकते। आप सोचो यहाँ से छोड़ के चौथे काल में भाग जाए तो नहीं भाग सकते, भगवान का समोषण मिल जाए तो नहीं हो सकता। जितनी आयु मिली है उतनी तो काटनी पड़ेगी, लेकिन काटो दोबारा मिथ्यात का, राग का, कसाय का, कुदेव अदेव मिथ्यादेव का पोषण करके वापिस ऐसी गति मत बांधो कि एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में जन्म लेना पड़े। काटो इस भाव भ्रमण के फेरे को, काटो और इस भाव भ्रमण के फेरे को काट के क्या करो, अच्छी वो अच्छी बीज बो, आत्म कल्याण की भावना का बीज बो, अपने स्वभाव को प्राप्त करने की भावना का बीज बो। क्यों? क्योंकि अब हमारा जन्म चौथे काल में भगवान के समोषण में हो और हम भाव भ्रमण से निकले। अब अच्छी खेती तो बो दो, अच्छी फसल तो बो दो कि नहीं? देखो 2 मिनट बचे, उसके बाद शाकाचार्य जी का वांचन चालू करेंगे। 10:15 बजे तक छोड़ना है सबको। चलिए बता क्या करना है? अच्छी फसल। ऐसा तो नहीं खरपतवार में सुख आने लगा हो, तो ये सब नहीं सोच रहे चारे के लिए खरपतवार बेच के और इसी से जीवन यापन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं सोच रहे? वही चल रहा है। आखिरी बात है बिल्कुल लास्ट, ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि इस खरपतवार से ही हमारा जीवन चल जाएगा। भैया क्या करेंगे, खरपतवार को पशुओं को बेचेंगे, पशुओं को ही खिलाएंगे और यदि भैया इनसे अपना जितना चल जाएगा तो कछु नहीं हुआ तो अपनी खरपतवार खा के जीवन। अगर उनको अपने पशुओं को खिलाए तो उन्हें तो मिलेगा, बेच के कहाँ मिलेगा? धन के लालच में। क्या करना है? अंतिम बात है बिल्कुल। यदि हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि 5 इंद्रिय के भोगों में सुख है, घर पुत्र परिवार की चिंता से हमारा कल्याण हो जाएगा और जो धन दौलत परिवार जो हम बढ़ाते जा रहे हैं इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। यदि हमारी ऐसी मानता है तो हमारी मानता वही है कि खेत में खरपतवार से ही अपना पूरा काम चल जाएगा। इसलिए अपन थोड़ी सी भावना भाएं। अंतिम बात, आगंतुक ज्ञान, ये बहुत बढ़िया शब्द है। आगंतुक ज्ञान, अंतकार ज्ञान, ये बहुत अनमोल शब्द है तारण स्वामी के कि ज्ञान स्वभाव की आगवानी करो, जैसे पालकी की आगवानी करोगे और कैसे करोगे? गुरु महाराज की जय बोलते हुए, जनवाणी की जय बोलते हुए, ऐसे अंतर में अपने आत्मा की हुंकार लगाते हुए कि मैं तो गायक स्वरूपी परमात्मा ही हूँ, न डर न भय न चिंता, मन अपने ऊपर हावी ना हो, अपन मन के ऊपर हावी हो। क्योंकि आत्मा में बल है, मन तो निर्बल है। आत्मा जैसी चाहेगी, ज्ञान से जैसा चाहेंगे वैसा मन विचार करेगा। ये अंतिम बात है। अंतिम बात, चार शब्द के नाम बता दो जल्दी से। शब्द, गुप्त शब्द और ज्ञान शब्द। 4 मन के नाम, ज्ञान मन, उत्पन्न मन, ज्ञान रमण मन।
कल भी पूछ लेंगे, ठीक है। बोले श्री गुरु महाराज की जय नमोस्तु। आप ही ले लो।